हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्धमान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मिसलेनियस सेंटेंसेस जो होते हैं हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। उसके बाद हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ जाके देखिए। और आज के टॉपिक को हम देखते हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस, मतलब वाक्य में क्या और नहीं दोनों का ही प्रयोग होता है। मतलब वो वाक्य जिसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ आते हैं वो मिसलेनियस सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले रूल WH फैमिली प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको रूल को समझेंगे। WH फैमिली, सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे, लेकिन कब? जब हम किसी भी वाक्य का जवाब येस और नो में नहीं दे सकते, तब हमें WH फैमिली का यूज़ करते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, जहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझाया है। वो वीडियो आप देखिएगा। फिर उसके बाद डू या डस लगेगा। कब डू लगेगा और कब डस लगेगा? जब सिंगुलर होगा तो डस का यूज़ होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस का यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ होगा। देन सब्जेक्ट, फिर नोट का यूज़ होगा क्योंकि वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी बच गया या वस्तु वो। अब नेक्स्ट हम अपना वाक्य देखते हैं, उसे फिर ट्रांसलेट करेंगे। वाक्य क्या? क्या तुम रोज व्यायाम नहीं करते हो? देखेंगे इसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ आ रहे हैं, और ते यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यही वाला रूल अप्लाई करके इसको बनाना सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्या तुम रोज व्यायाम नहीं करते हो। आप इसका आंसर अगर येस और नो में भी देंगे सामने वाले को तो काम चल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। WH फैमिली का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हम सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे दे सकते हो तो WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। यहाँ से फॉर्मूला शुरू हो जाएगा डू या डस। इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ताकि हमें पता चले ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू क्या है? इसके साथ हम सिंगुलर नाउन वाला रूल अप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या आएगा? डू। यहाँ पे क्या आ गया? डू। यू सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगेगा? नोट। डू यू नोट। वर्ब, वर्ब क्या है? करना। डू यू नोट डू। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। डू यू नॉट रोज यानी कि ऑब्जेक्ट, डेली या एवरीडे। सॉरी, डू यू नॉट डू एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट है तुम खाने में क्या पसंद नहीं करते हो। अब क्या इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं? नहीं, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपको खाने में क्या पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? WH फैमिली। अब WH फैमिली का यहाँ पे शब्द क्या है, यानी प्रश्नवाचक वाला शब्द क्या है? क्या। और क्या की इंग्लिश क्या होती है? वॉट। वॉट हो गया WH फैमिली। नेक्स्ट डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं हम सबसे पहले, जिसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया? व्हाट डू यू। अब क्या आएगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पसंद। खाने में क्या पसंद नहीं करते, यानी कि What do you not like? पसंद मीन्स आपको पता ही होगा, लाइक। खाने में टू ईट क्या हो जाएगा? टू ईट। What do you not like to eat? नेक्स्ट है फ्रेंड, मीना रोज मंदिर क्यों नहीं जाती है। अब इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आप येस और नो में इसका आंसर नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? WH फैमिली का यूज़ करेंगे। WH फैमिली का यहाँ पे वर्ड क्या है? क्यों। और क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। देन डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एक नाम है मीना।
मीना की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या है, मीना, और मीना क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, मीना डज। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। फिर आती है वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं। गो के बाद वाई डज मीना नॉट गो टू, कहाँ जा रही है वो, टेम्पल, कहाँ जा रही है, मंदिर यानी कि टेम्पल, डेली। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर वीडियो अच्छी लग रही है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके व्यूज़ है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट देखते हैं, क्या श्याम योगा नहीं करता है, क्या श्याम योगा नहीं करता है। इसमें क्या आप यस और नो में इसका आंसर दे देंगे, यस दे सकते हैं कि करता है तो यस बोल दो, नहीं करता है तो नो बोल दो। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, श्याम, सिंगुलर है, किसी का नाम है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगेगा, डज, क्या यूज़ करेंगे, डज, सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज़ होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट, योगा नहीं करता है यानी करता, करता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू, योगा। डज श्याम नॉट डू योगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सब में लास्ट में। अब पाखी रात में क्यों नहीं पढ़ती है, अब इसका आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आपको इसके लिए डिटेल देनी पड़ेगी, तो इसलिए WH फैमिली का यूज़ करेंगे। इसमें WH फैमिली का वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। सब्जेक्ट क्या है, पाखी, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग डू या डज डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं। और पाखी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ डज लग जाएगा, वाई डज पाखी। सब्जेक्ट के बाद हम नोट लिखते हैं। फिर वर्ब, वर्ब है पढ़ना, कब, रात में, एट नाइट, नाइट के साथ एट का यूज़ होता है, आपको पता ही होगा, एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अजय सर सभी विषय क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अब ये भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, येस और नो में आप इसका आंसर नहीं कर सकते, तो इसलिए WH फैमिली। और WH फैमिली का वर्ड क्या है, क्यों, क्यों यानी कि वाई, वाई। अब डू या डस के लिए जगह छोड़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, अजय सर, अजय सर। अब अजय क्या एक नेम है, सिंगुलर नाउन है, तो वाई डज अजय सर। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं नॉट। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, क्योंकि वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना मीन्स टीच। फिर ऑब्जेक्ट, अब देखेंगे अजय सर सभी विषय क्यों नहीं पढ़ाते, किसे पढ़ाने की बात हो रही है, सभी विषय को, तो वाई डज अजय सर नॉट टीच ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी बच गया। देखो कितना इजीली हमने बना लिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। क्या नैना संगीत नहीं सुनती है, तो इसमें येस और नो में आप आंसर कर सकते हो, तो WH फैमिली नहीं लगानी है। नैना एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, ओके, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे या डज, डज, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता है। डज नैना नॉट, संगीत सुनने को क्या बोलते हैं, लिसन टू, सॉरी इग्नोर द नॉइस, लिसन टू म्यूजिक। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, इसे भी आप यस और नो में बता सकते हैं, तो WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। ओके, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन एक से ज़्यादा है तो डू, डू चिल्ड्रेन। अब क्या आएगा, नॉट, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले,
पार्क में, कहाँ पे? पार्क में, इन पार्क। अगर आपको समझ में आया है, जो भी आपके व्यूज़ हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।